नमस्कार, इवनिंग न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा विच वाधा किया गया है। उन्होंने हुण Z+ सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि पंजाब सरकार ने इस बारे कोई भी जानकारी देने तो इनकार कर दिता है, पर केंद्र वालों अगले 2-3 दिनों में इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जानकारी मुताबक अगले 1-2 दिनों में CRPF का आला अधिकारी मुख्यमंत्री नाल मिल के उन्हां दी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लैणगे। इस तो बाद उन्होंने Z+ सुरक्षा दी जाएगी। जानकारी मुताबिक उन्हां दी सुरक्षा में CRPF के 36 जवान तैनात रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से समर्थन हासिल करने के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। केजरीवाल और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान मंगलवार शाम मुंबई पहुंचे और महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से भी मुलाकात की है। कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया, लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र की एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य सरकार जल्द ही इन होनहार विद्यार्थियों को 51,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गौरव और संतोष की बात है कि लड़कियों ने एक बार फिर परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके लड़कों को पछाड़ दिया है। ये भी खुशी की बात है। इन परीक्षाओं के नतीजों में मानसा जिले में राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मान ने परीक्षा पास करने वाले होनहार विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। रिजल्ट घोषित होते ही विद्यार्थी और उनके माता पिता बेहद खुश नजर आए हैं। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है सर, मेरे 497 आया 500 से। ओके, तो पूरे पंजाब में थर्ड पोजीशन है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी पे? सब अभी तो बहुत खुश हूँ, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है। पेरेंट्स को देख के पेरेंट्स की इतनी खुशी हो रही है। टीचर्स मेरे इतने सपोर्टिव थे सारा साल, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो अभी कैसी तैयारी थी आपकी? सर तैयारी मेरी रेगुलर ही थी। जो टीचर्स होमवर्क देता है ना, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं था स्टडी का मेरा। हाँ जी। स्पोर्ट्स भी थी मेरे पास और साथ। स्पोर्ट्स में क्या? सॉफ्ट बॉल सर। कोई खास सब्जेक्ट में तैयारी की हो? कुछ इंग्लिश थोड़ी सी वीक, इंग्लिश में करनी पड़ी और सारे मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे थे। ओके, तो कैसे कोई काफी प्रेशर भी होता है, घर का काम तो कभी करना नहीं बोलते हैं? घर वाले कोई प्रेशर नहीं होते, उनकी भी प्रायोरिटी स्टडी है। पहले अगर तेरे काम हो गया तो तू हमारी हेल्प करा दे, नहीं तो तू पढ़ ले। स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन पे कैसे बैलेंस बनाते थे आप? सर स्पोर्ट्स मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज होती है हम वो लिख भी सकते हैं अपनी तरफ से, तो इतनी डिफिकल्ट नहीं पड़ी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में सफर करना हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को एक बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। विज ने कहा कि वैसे तो ये हर रोज एसपीजी की मांग के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की गई। वे किसी अनजान ट्रक में बैठ गिर गए। विज ने कहा कि अगर इनको ट्रक की सैर करनी ही थी तो बताते।
वो यहां से सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेजते थे, जितना मर्जी ट्रक में घूमते। राहुल गांधी ने इस बारे में हरियाणा पुलिस तक को सूचना नहीं दी। संसद के उद्घाटन पर कांग्रेस के विरोध पर विज बोले कि कांग्रेस को विरोध करने की आदत हो गई है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। वैसे तो ये रोज कोर्टों में जाते हैं जी, हमें एसपीजी लगा दो, और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि एक अनजान ट्रक में बैठकर जाना। अगर इनको ट्रक की सैर करनी थी ये मुझे बताते, मैं यहाँ से सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेज देता, जितना मर्जी घूमते ट्रक में। हमें तो अच्छा ये ट्रक में ही घुमा करें, अच्छी बात है, लोगों को भी पता लग जाएगा, इनको भी पता लग जाएगा। तो ये बहुत उनको सोच करना, उन्होंने हमारी पुलिस को इन्फॉर्म किया, हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है अगर आप किसी प्रकार का कार्यक्रम में कोई चेंज करते हैं तो। सब नए संसद भवन को लेकर जो है काफी हो हल्ला हो रहा है, और कांग्रेस जो है खासतौर पर इस मुद्दे को उठा के क्या कहते हैं? कांग्रेस ने तो कसम खा रखी है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, और हमारा तो पैमाना ये है कि जब ये विरोध करें हमें पता लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने हर काम का विरोध करना होता है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, कर्नाटक के पैटर्न को बुला। ऐसा ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। हुड्डा की सरकार तो आने नहीं कभी भी, तो इसलिए जो मर्जी कहता रहे, और ना इसके झांसे में कोई आता है। इसने पहले भी बहुत झांसे दिए थे लोगों को, और लोगों ने इसको देखा हुआ जो कुछ इन्होंने करा सत्ता में आने के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है इस बार गैंगस्टर का ठिकाना बदल दिया गया है। दरअसल ड्रग्स के एक केस के सिलसिले में कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद ले जाया गया था, जिसके बाद बुधवार देर रात फ्लाइट की कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को वापस दिल्ली लाया गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उसे वापस तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सालों से तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को अब दिल्ली के मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंडोली की दूसरी सबसे बड़ी दिल्ली की जेल है, और अब जब लॉरेंस बिश्नोई की जेल को बदला गया है तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इस गैंगस्टर की जेल को बदला गया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आप लगातार एक्शन मोड में हैं। ऐसे में राज्य स्तर पर भी आप लगातार बड़े बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन के नए पदाधिकारी का ऐलान कर दिया है, जिसमें राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं अनुराग ढांडा स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी ने राज्य में बड़ी तब्दीली की है, जिसमें बलवीर सिंह सैनी, बंता सिंह वाल्मीकि और चित्रा सरवारा को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वहीं कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। संगठन के ऐलान के साथ पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह को नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी चीफ गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आज से 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी। सरकार कोई भी होती तो उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता। इसके आगे उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण जरूरी था और ये अच्छा है कि अब ये बन गया है। मुझे उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफ़ा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है
कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज़ के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। श्रीनगर में आयोजित G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक बुधवार को एक खुशगवार माहौल में संपन्न हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि G20 देशों के प्रतिनिधियों के यहां आने से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में आए बदलाव के बारे में पूरी दुनिया में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इस बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन स्किल्स, MSEI और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे 5 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तन को गति देने और 2030 के सूचीबद्ध सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण आधार है। I arrived yesterday and I didn't have any information about Kashmir. Right. To be honest, yesterday evening I was reading my German embassy site and there I saw that they give the recommendation not to travel to Kashmir at the moment because it's dangerous. Yes. But we didn't know this before, and I traveled also in other areas where the German embassy told me don't go there, but I was there and it was safe. So now until now I'm absolutely safe here. जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां के अवंतीपोरा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। वहीं घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिलहाल कश्मीर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच अवंतीपोरा हाईवे के नंबल इलाके में पहुंचते ही ड्राइवर ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रक ने सड़क के दूसरी तरफ खड़े सीआरपीएफ के वाहन में जाकर तेज टक्कर मार दी। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।